अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आयशा कादिर। खुशामदीद करूंगी आप लोगों को वीडियो में और उम्मीद करती हूं आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, वैसे तो ज़मीन का चांद एक ही है, लेकिन क्या ये तादाद दो हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होने जा रहा है। ये हैरत अंगेज़ और नाकाबिले यकीन मंज़र कुछ ही दिनों में देखे जाने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल ज़मीन एक मेहमान को खुशामदीद कहने जा रही है, जो कि छोटे चाँद की हैसियत रखता है। ज़मीन पर दो चाँद नज़र आएंगे क्या? और क्या इस छोटे चाँद से ज़मीन को कोई ख़तरा भी लाहक हो सकता है? क्या ये छोटा चाँद ज़मीन के नज़दीक आकर ज़मीन से टकरा भी सकता है? इस तरीके की कुछ ख़बरें भी सामने आ रही हैं। डिटेल क्या है इस खबर की और माहिर फ़ल्कियात इस हवाले से क्या कहते हैं, साइंसदान इस हवाले से क्या कह रहे हैं, ये हैरत अंगेज़ सूरत हाल कब से देखी जा सकती है, तमाम तर सूरत हाल पर आपसे डिटेल के साथ बात करूंगी। लेकिन उससे पहले दरख्वास्त करूंगी, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को अपडेट फौरी तौर पर मिल जाया करें। व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चाँद तो एक ही है, लेकिन एक आर्जी चाँद ज़मीन अपना मेहमान बनाने जा रही है और ये छोटे चाँद की हैसियत रखता है। साइंसदानों ने इसे मिनी मून का नाम दिया है। ये है क्या, मैं आपको बताऊं। आपको बताएं कि बुनियादी तौर पर ये एक स्यारचा है जो ज़मीन के नज़दीक आ रहा है। आपको बताएं कि ये बहुत तेज़ी से ज़मीन की जानिब आ रहा है। जैसे जैसे ये ज़मीन की तरफ आएगा तो ये ज़मीन के मैदान में आते ही एक छोटे चाँद की हैसियत इख्तियार कर लेगा। ये हमारे स्यारे के इर्द गिर्द कुछ अरसे तक मंडलाता भी रहेगा। इस हवाले से क्या ये ख़तरात मौजूद हैं कि ये स्यारचा, जो कि एक चाँद की हैसियत रखता है, जिसे साइंसदान मिनी मून का नाम दे रहे हैं, ये ज़मीन से टकरा सकता है? इस हवाले से साइंसदान क्या कहते हैं आपको बताती हूँ। साइंसदानों का इस हवाले से ये कहना है कि ये स्यारचा, जिसे PT5 2024 का नाम दिया गया है और हाल ही में इसको दरियाफ्त किया गया था, ये बहुत तेज़ी से अब ज़मीन के नज़दीक आ रहा है और जैसे ही ये ज़मीन के मदार में आएगा तो ये काफ़ी अरसे तक ज़मीन के गिर्द चक्कर भी लगाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये सूरत हाल होने वाली है, ये हैरत अंगेज़ मनाजिर देखे जाएंगे 29 सितंबर से लेकर 25 नवंबर तक। 29 सितंबर से 25 नवंबर तक ये ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। आपको बताएं, इस हवाले से साइंसदान कहते हैं कि इस स्यारचे से, जो कि छोटे चाँद की हैसियत भी इख्तियार कर गया है और जिसको मिनी मून का नाम भी दे दिया गया है, ज़मीन के टकराने के फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है और ज़मीन को इस हवाले से कोई ख़तरा लाहक नहीं होगा। ये ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहेगा। उसके बाद 25 नवंबर के बाद ये निज़ाम शमसी में आगे निकल जाएगा। आपको बताएं कि इस हवाले से ये अपना सफ़र निज़ाम शमसी में जारी रखेगा। ये स्यारचा, जिसको मिनी मून का नाम दिया गया है, ये जुलाई से ज़मीन के नज़दीक मौजूद है और अब 29 सितंबर से ये ज़मीन के इंतहाई करीब आकर ज़मीन के मैदान में आ जाएगा और फिर 25 नवंबर तक ये ज़मीन के इर्द-गिर्द चक्कर लगाता रहेगा। इस हवाले से क्या इंसानी आँख इस स्यारचे का नज़ारा कर पाएगी? और जिस तरीके से इसको मिनी मून का नाम दिया गया है, क्या इंसानी आँख भी ऐसे कोई नज़ारे कर सकेगी? साइंसदानों का कहना है कि इस स्यारचे को इंसानी आँख से देखना मुमकिन नहीं है। इसे एक टेलीस्कोप से ही देखा जा सकता है। इंसानी आँख से इस किस्म के स्यारचे नज़र नहीं आते। आपको बताएं कि 2020 में भी ज़मीन के इर्द-गिर्द इसी तरीके के कुछ स्यारचे दरियाफ़्त किए गए थे, लेकिन बाद में वो खलाई कचरा साबित हुए थे, क्योंकि बाद में ये मालूम हुआ था कि वो एक खलाई मिशन का रॉकेट बूस्टर है। ये छोटा चाँद अब जो ज़मीन के नज़दीक आ रहा है, माहिर फ़ल्कियात इसके हवाले से कहते हैं कि ये एक अनोखा तरीन वाक़या होगा। इससे पहले कभी इस तरीके का कोई वाक़या नहीं देखा गया। ज़मीन को इससे फ़िलहाल कोई ख़तरा लाहक नहीं है। ये ज़मीन के इर्द-गिर्द चक्कर लगाता रहेगा और उसके बाद निज़ाम शमसी में अपना सफ़र आगे की तरफ जारी करेगा।